गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पाठ 2 संचयन से स्मृति पाठ का पठन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री राम शर्मा। सबसे पहले हम पाठ का सार जानेंगे और उसके बाद हम शब्दार्थ लिखेंगे। इस पाठ में लेखक श्री राम शर्मा ने बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रण किया है। इस कहानी का घटनाक्रम इतनी रोमांचक शैली में लिखा गया है कि इसके प्रत्येक क्षण परिस्थिति की गंभीरता और सामने आए खतरे का चित्रण पाठक के कौतूहल को आदि से अंत तक बनाए रखता है। बच्चों की सहज जिज्ञासा एवं क्रीड़ा कैसे कभी कभी उन्हें कठिन जोखिमपूर्ण निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा करती है, इसका बहुत ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। ये बात सन 1908 की है। दिसंबर का अंत था और जनवरी का प्रारंभ था। कड़ाके की ठंड थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूंदाबांदी के कारण क्या हुआ, सर्दी और बढ़ गई। लेखक उस समय झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहे थे कि भाई का बुलावा आ गया। डरते डरते घर पहुंचे। भाई साहब ने उन्हें मक्खनपुर जाने के लिए कहा और कहा डाक खाने में पत्र डाल आएं। यह आदेश सुनकर तैयार हो गए लेखक। माँ ने भी कुछ चने भुनवाने के लिए उन्हें दे दिए। अब वो और उनका छोटा भाई दोनों अपने अपने डंडे लेकर घर से चल पड़े। चिट्ठियों को टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्तों में जेब नहीं थी। वे अपने डंडों से कई सांपों को मार चुके थे, इसलिए डंडा उन्हें बड़ा सहारा लगता था। दोनों उछलते कूदते 4 फरलांग की दूरी पार करते हुए कुएं तक पहुंच गए, जिसमें एक काला सांप रहता था। लेखक प्रतिदिन अपने स्कूल जाते समय साथियों के साथ कुएं में पड़े हुए सांप पर ढेला फेंका करते थे और उससे सांप को ढेला लगते ही जो फुफकार उठता था तो वो लेखक सुना करते थे और उन्हें बड़ा मज़ा आता था। इस खेल में वे और उनके साथियों को बहुत ही आनंद आता था। वैसे ही जब अभी चिट्ठियां डालने जा रहे थे, रास्ते में कुआं देखा। लेखक के मन में फिर से सांप के फुफकार सुनने की, मज़ा लेने की बात आ गई। उन्होंने ढेला उठाया और टोपी को उतारते हुए कुएं में फेंक दिया। टोपी के नीचे रखी हुई तीनों चिट्ठियां ढेले के साथ कुएं में जा गिरी। चिट्ठियां बहुत ही ज़रूरी थी। लेखक को भाई की पिटाई का भी डर था। अब दोनों भाई रोने लगे। तब उन्हें माँ की गोद की याद आ रही थी। दिन छिपने को था और घर में पिटाई का डर था। लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियां लाने की सोची। छोटा भाई रो रहा था। उनके पास कुल मिलाकर 5 धोतियां थी। उन सभी धोतियों को आपस में उन्होंने बांधा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधकर लटकाया और दूसरा सिरा एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया और कहा कि इसे मजबूती से पकड़कर रखना। लेखक ने छोटे भाई को विश्वास दिलाया कि वह कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा। लेखक धोती पकड़कर नीचे उतरे। अभी वह धरातल से 4-5 फुट ऊपर ही थे कि उन्होंने देखा फन फैलाए हुए लहराता हुआ सांप बैठा हुआ है। लेखक बीचों बीच उतर रहे थे। डंडा नीचे लटक रहा था। कुएं का धरातल अधिक चौड़ा नहीं था, इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना जरूरी था। उन्होंने अपना पांव सांप से कुछ ही दूरी पर रखने की सोची। एकाएक उसने अपना पांव कुएं की बगल पर टिका दिया। इससे मिट्टी का एक ढेला जो था वो नीचे गिरा। मिट्टी का ढेला नीचे गिरते ही सांप फुफकारा। लेखक के पांव दीवार से हट गए। थोड़ी ही देर में उसने अपने पांव सांप के सामने धरातल पर टिका दिए। अब दोनों ही आमने सामने थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे। इतनी खुली जगह भी नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सके। बस एक ही तरीका था कि सांप को कुचल डाला जाए, परंतु यह भी खतरनाक था। लेखक ने देखा कि चिट्ठियां नीचे पड़ी हैं। उसने डंडे से चिट्ठियों को सरकाना शुरू किया। सांप ने अपना फन पीछे कर लिया, परंतु जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप ने डंडे पर जोर से 2-3 बार किया और डंक मारा। डर के मारे लेखक के हाथों से डंडा छूट गया
अब वह खुद भी उछल पड़े। उसने देखा कि डंडे पर सांप के डंक के 3-4 निशान थे। इस संघर्ष की आवाज़ सुनकर ऊपर खड़े भाई की चीख निकल गई। उसने सोचा कि अब तो लेखक का काम तमाम ही हो गया। जब लेखक ने लिफाफा उठाने का प्रयास किया तो सांप ने भी वार किया। सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों से छू गया। डंडे के लेखक की ओर खिंचाने पर से सांप का आसन बदल गया। लेखक ने भी तुरंत लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए और उन्हें धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। अब लेखक को ऊपर चढ़ना था और यह 36 फुट ऊंचाई थी। उस समय उनकी अवस्था 11 वर्ष की थी। इस चढ़ाई में उनकी छाती फूल गई। ऊपर पहुंचकर वो काफ़ी देर बेहाल पड़े रहे। लेखक ने 1915 में जब मैट्रिक पास कर ली तब यह घटना उन्होंने अपनी माँ को सुनाई। माँ ने जब यह घटना सुनी तो उन्हें उस समय अपनी गोद में छिपा लिया। लेखक को गांव के वे दिन और अपने बचपन की वे यादें बड़ी ही अच्छी लगती थी। बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे और इन्हें अपनी कॉपी में लिख लेंगे। पाठ का सार आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है।